आगे से बची है, कभी पीछे से बची है। अपनी यह जिंदगी तो बंदर के डुगडुगी है, बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है। अपनी यह जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है। अशरफ, आज तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। या मेरे मालिक, कोई नया तूफान आने वाला है। अब इस दफा हमने पता है क्या सोचा है? इस दफा हमने सोचा है कि ये वाली ईद हम बहुत धूमधाम से मनाएंगे। वो क्यों? अरे भाई, शादी के बाद असफर और नौशीन की पहली बकरा ईद आ रही है। नहीं शगुफ्ता बेगम, ये ईद ना हम बड़ी सादगी से मनाएंगे। क्यों क्यों क्यों? पूरे मुल्क में सैलाब आया हुआ है, डेंगू ने तबाही मचाई हुई है। आप तो जानते हैं ना कि हम जो कह देते हैं वो कह देते हैं बस। साफ बात यह कि हमने तारिक रोड पे एक सूट देखा है, हमें पसंद आ गया है और हमें वो चाहिए। यानी इस ईद पर भी तुम मेरी जेब की कुर्बानी करवाओगी? जी, वो सूट हमारे दिल को छू गया अशरफ, और हमने आपसे लेके रहना है वो। अरे बस इतनी सी बात? क्या याद करोगी, किसी रईस से पाला पड़ा था। लो अय्याशी करो। बेबी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। ये क्या है? ये 2000 रुपए सिक्का राइजुल वक्त। जो सूट हमने पसंद किया है वो 50,000 रुपए का है। क्या हो गया अशरफ? मैं बेहोश हो गया हूँ। अरे उठ जाइए, हर वक्त का मजाक हमें नहीं अच्छा लगता। मजाक तो शगुफ्ता बेगम तुम कर रही हो। जिस बंदे की कोई आमदनी नहीं, उससे 50,000 रुपए का सूट मांग रही हो। अरे बात सुनिए, सुबह से दिल पे पत्थर रख के आपकी झूठी तारीफों पे तारीफें किए जा रहे हैं, जबकि हकीकत में आप लग इतने बुरे रहे हैं। जी असू, ये लो। ये क्या है बेबी डार्लिंग? बाबा, ये मेरे रोजमर्रा के सामान की लिस्ट है। इतनी सारी चीजें तुम सिर्फ अपने मुंह पे लगाती हो? हाँ, और ये नीचे देखो, 2 सूट भी मैंने लिख दिए हैं। एक मैं कुर्बानी से पहले पहनूंगी, एक बाद में। बेबी डार्लिंग, ये सारा सामान कितने का आएगा? 60-70,000। क्या 60-70,000? जी, और ये मुझे आज ही चाहिए। और बकरा तुम हस्बे तौफीक ले लेना, लेकिन मेक श्योर करना कि भाईजान के बकरे से हमारा बकरा अच्छा हो, लंबा भी और सेहतमंद भी। डार्लिंग, मैं तो मकरूज हूँ। असफू, आप मकरूज हो ना यार, मैं तो नहीं हूँ। मेरे नाम की कुर्बानी कर देना। डार्लिंग, ये कुर्बानी वाली ईद है, इसमें इंसान को कुर्बानी देनी चाहिए। हाँ ना, तो मैं दूंगी। ठीक है, ये लो, मैंने लिस्ट कुर्बान कर दी। असफू, ये क्या किया है यार? ये चीजें मैंने कुर्बान कर दी। कुर्बानी डार्लिंग, कुर्बानी। लेकिन मैं अपने जज्बात कुर्बान नहीं करूंगी, लिहाजा आप बगैर लिस्ट के चीजें देखे लाओगे। अशरफ, इस दफा हम बकरे की सालिम रान रोस्ट करके शेख साहब के यहाँ भिजवाएंगे। इसके लिए हमें ओवन भी चाहिए। शगुफ्ता बेगम, तुम पूरी रान रोस्ट करके उनके घर भेजोगी? जी जी, आपको याद नहीं है? पिछली ईद पे पूरी रान उन्होंने हमारे घर में भेजी थी रोस्ट करके। वो पहाड़ी बकरे ज़िबा करते हैं। और तुम्हें पता है, एक साल में महंगाई भी कितनी बढ़ गई है। जो बकरा 10,000 का आता था ना, अब 40,000 रुपए का आ रहा है। हम नहीं जानते, बस अगर हमने बकरे की पूरी रान रोस्ट करके शेख साहब के यहाँ नहीं भेजी तो हमारी नाक कट जाएगी। शगुफ्ता बेगम, शगुफ्ता बेगम, अभी ना मेरे ज़हन में एक आइडिया है। अच्छा, आपके दिमाग में आइडिया आता है? हम इस दफा ना सांड लाएंगे। सांड? हाँ, नहीं वैसे एक सांड तो हमारे घर में है, अजफर की शक्ल में। हम बैल लाएंगे, बैल। बैल? बैल के ना 7 हिस्से होते हैं, 7। एक मेरा हिस्सा, एक माँ जी का हिस्सा, एक नुशीन का हिस्सा, एक तुम्हारा हिस्सा, और एक अब्बा जी अल्लाह बख्शे अब्बा जी का हिस्सा। और 2 हिस्से? बाकी 2 हिस्से, एक हिस्सा तुम्हारी माँ का और एक ना तुम्हारी माँ के शौहर का। और अजफर? अजफर अपनी कुर्बानी खुद करेगा। अजफर को कहो ना एक बकरा लेके आए, फिर उस बकरे की रान रोस्ट करके ना शेख साहब के घर भेजना। और हमारा सूट? शगुफ्ता बेगम, हमारे खानदान की वो है। वो क्या? रस्म। ये जो कुर्बानी की ईद होती है ना, इस पे जो भाई होता है ना, भरा, वो अपनी बहन को बेहतरीन सा सूट देता है, और इस दफा तुम्हें अजफर सूट देगा। वैसे मुझे बहुत अफसोस है, तुम मुझे अभी तक अच्छी तरह से समझ नहीं सके। असफू,
तुमने मेरी लिस्ट क्यों फाड़ी है यार? सारी रात मैंने उल्लू की तरह जाग कर बनाई थी। यही तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम्हें मैं अपने साथ मॉल ले जाऊंगा, वहाँ तुम विंडो शॉपिंग करना और जो समझ में आए वो खरीद लेना। तुमने मेरी लिस्ट क्यों फाड़ी है? हम लोग गरीब हैं, मेरे पास नौकरी नहीं, तो जाके मॉल में ये बात सबको बता दे। क्या मतलब? जब तुम मॉल में जाके लिस्ट निकालोगी तो तुम्हें चीप नहीं लगेगा। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। यही तो मैं कह रहा हूँ कि तुम मेरी तरह सोच ही नहीं रही। मैं समझ गई तुम क्या कह रहे हो। अब डालेंगे एक बात और समझ लो, मेरे पास ईद की नमाज के कपड़े नहीं है। जाओ जाके माँ जी से कहो कि मुझे ईद के कपड़े दिलाए, वरना मैं नमाज जीन्स और टी शर्ट में पढ़ने चला जाऊंगा। हाँ तो ठीक है ना, चले जाना। मगर सोचो, जब मोहल्ले वाले तुम लोगों से आके कहेंगे कि इस घर के दामाद के पास नमाज तक के कपड़े नहीं थे, तो तुम लोगों की कितनी बेइज्जती होगी, कितनी बदनामी होगी। आंसू, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैंने तो सोचा ही नहीं। अब अच्छे बच्चों की तरह जाके माँ जी से 20,000 रुपए पकड़ लो, उसमें मेरे कपड़े भी आ जाएंगे और तुम अपनी चीजें भी ले लेना। गुड आइडिया। और डार्लिंग, एक बात और याद रखना, ईद के दिन सुबह में नाश्ता गुर्दे से करता हूँ, और वो भी तवे पे भुने हुए। कोई और अगर आपकी ख्वाहिश है तो वो भी प्लीज बता दीजिए। क्यों? मुझे फांसी की सजा हुई है। असफू, फांसी की सजा तो तुम्हें मैं दूंगी। हाँ, मैं अशरफ को भेज रही हूँ, किराया तैयार रखना। बकरा ईद है ना, कुछ समझो। अशरफ, इस दफा मैंने सोचा कि हम गाय खरीद लें। माँ जी खुदा का खौफ करें, आपने हमें अंदर कराना है। माँ जी, इस इलाके में ना गाय रखना मना है। मैं गाय रखने के लिए नहीं कह रही। माँ जी, जब फ्रेश दूध हमें मिल रहा है, फिर गाय पालने का क्या फायदा है? तो मैं गाय की कुर्बानी की बात कर रही हूँ। माँ जी, आपके मेरे ख्यालात कितने मिलते हैं। मैं बैल सोच रहा था, आप गाय। अच्छा तू चुप कर, असफर को बुला। अजफर ओए! आहिस्ता बोल, आहिस्ता, मेरे कान फाड़ेगा। माँ जी, आवाज दूसरे कमरे में भी पहुंचानी होती है। क्या हुआ माँ जी, मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई क्या? देख मेरी बात सुन, कुर्बानी तुझ पे फर्ज है, और इस दफा हमने सोचा कि हम गाय की कुर्बानी करेंगे, उसमें हिस्सा डालेगा। सीना माँ जी का, रान मेरी। तो फिर मेरे हिस्से में क्या आएगा? दुम तो दुम का मैं क्या करूंगा? अपने पीछे लगा के ना लाते रहना उसको। देखो, जितने की गाय आएगी ना, उसके 7 हिस्से होंगे, और तू बता दे कि तूने कितने हिस्से लेने हैं। माँ जी, ये 3 हिस्से लेगा, एक कपड़ा, एक नशीन का और एक अपनी बाजी का। भाईजान, आपके पास 50 रुपए है? 50 तो मेरे पास है, पर और नहीं तू पैसे लेके वापस नहीं करता। अरे कर दूंगा, दीजिए ना। तेरा रिकॉर्ड बड़ा सख्त खराब है। ईमानदारी से वापस करी। देखिए माँ जी, मैं तो मकरूज हूँ, आपके सामने कर्जा लिया है, मैं तो कुर्बानी कर ही नहीं सकता। अब मैं जाऊँ? ये ले पैसे, मेरा ख्याल है इस दफा कोई अच्छा सा बकरा ही खरीद ला बस। है? बकरा माँ जी? चलो जाता हूँ। माँ जी ने क्या कहा? ये तो लग रहा है आप किसी महाजे जंग पे रवाना हो रहे हैं। शगुफ्ता बेगम, बकरा मंडी में जाके बकरा खरीदना या महाजे जंग पर जाना एक ही बात है। पता है हमें। है? तुम्हें कैसे पता? तुम तो कभी गई नहीं बकरा मंडी। आप ही ने तो बताया अभी। और ये आप मोजे में पैसे क्यों रख रहे हैं? वो ना शगुफ्ता बेगम, जितना लोग मुझे बेवकूफ समझते हैं ना, मैं उतना हूँ नहीं। उससे भी ज्यादा है। मैं बहुत सियाना हूँ। मंडी में ना जेब कतरे घूम रहे होते हैं, इसीलिए मैंने जराब में पैसे रख लिए हैं कि मेरी जेब ना कट जाए। क्या हो गया आपको? बकरा मंडी के नाम पे ही छींकने लगे? मेरी ना महसूस करने की कुव्वत बहुत ज्यादा है। हमें अच्छी तरह याद है, पिछली ईद पे जब बकरा आया था तो आपका और बकरे का छींकों का मुकाबला चल रहा था। एक छींक बकरा मारता था तो 2 छींके आप मारते थे। वैसे हमारा मशवरा माने ना तो ये काम असफर को सौंप दीजिए। तुमने ना जिंदगी में पहली दफा कोई वो बात की है जो मेरे दिल की बात है। मैं भी यही सोच रहा था। वैसे अगर आप बात करेंगे ना तो वो नहीं टालेगा। है? मैं उससे बात करता हूँ। मेरी बात मान।
भाईजान, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया यार। असफर, मैं ना बकरा मंडी जाता हूँ ना तो मेरी तबीयत खराब होने लगती। तो कोई बात नहीं, आप मत जाया करें। फिर बकरा कौन ले आएगा? मैं। वो शाबाश, तू तो बड़ा फर्मा बरदार हो गया है। सवाब के काम में मैं हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ। बकरा लाने में कैसा सवाब है, कुछ समझ में नहीं आया। कुर्बानी करने में तो सवाब है ना। हाँ वो तो है। कुर्बानी का जानवर लाना भी तो सवाब का काम है। हाँ, कुर्बानी का गोश्त खाना भी तो सवाब का काम है। अच्छा बात सुन, तुम जब जाओगे ना बकरा लेने तो देखना कि बकरा मेरी तरह ना मोटा ताजा होना चाहिए, सेहतमंद जी। और ना उसके आगे से ना ये 2 दांत निकले हों, उसे कहते हैं दोंदा। क्या कहते हैं? दोंदा। शाबाश। और सुनो, ये जो होते हैं ना बकरे बेचने वाले, ये बकरों को ना बेसन का पानी पिला के ना उनका पेट फुला देते हैं। आपने भी क्या बेसन का पानी पिया? बड़ा मजाक करता है तू, छोड़ इस बात को। वो जो बकरे वाला ना तुमसे 40,000 रुपया मांगे ना तो वो बकरा तुमने 10,000 रुपए में लाना है। 40,000 का बकरा 10,000 में कैसे लेके आऊंगा? ये 5-5, 6-6 गुना कीमत मांगते हैं उसकी। भाईजान, इतनी समझ तो है मुझ में। बहरहाल बताना मेरा फर्ज था। अरे आप बेफिक्र हो जाएं, ऐसा बकरा लाऊंगा कि सब खुश हो जाएंगे। शाबाश। अच्छा बात सुन, ये ना कुर्बानी का मामला है, कोई 2 नंबरी ना करना। आप बेफिक्र रहिए, मैं भी एक मुसलमान हूँ। अच्छा, ये ले, ये पकड़, चल रब राखा, निकल चल। शाबाश। या अल्लाह, शुक्र है ये टेंशन भी मुक्की। माँ जी, इतना टाइम हो गया है, असफर बकरा लाके क्यों नहीं आया? तो तूने उसको अकेला भेजा क्यों है? ओ माँ जी, मैं ना जब बकरा मंडी जाता हूँ ना तो मेरी तबीयत खराब होने लगती है। तो अब तू सब्र कर। सब्र ही तो कर रहा हूँ माँ जी। जब तक असर आ नहीं जाता ना तू मेरे पाँव दबाता रहेगा। ये बकरा मंडी ना जाने की सजा है माँ जी। क्या हो गया तुझे? वो तुझ में जान नहीं रही, जरा जोर लगा ना। ये माँ जी जोर लगा के ना मैं ईद के बाद दबाऊंगा। ईद पे मैं ना कलेजी, फिफरे, गोश्त खाऊंगा, मुझ में ताकत आएगी। फिर ईद के बाद पता है मैं आपके पैर कैसे दबाऊंगा? ऐसे माँ जी, ऐसे। ना हुए थे। अरे अंधा है क्या, देख के नहीं चलता? पागल। तो सारे सदके के बकरे लग रहे हैं। भाई भाई, कोई 2 दांत वाला बकरा है? अरे अदा सब 2 दांत वाले हैं, सारे कुर्बानी वाले हैं। ये कितने का है? अदा ये अदा 40,000 रुपए का है। पूरी बकरा पीढ़ी की कीमत नहीं पूछ रहा, इसकी पूछ रहा हूँ। अरे अदा हमारा टेम खराब नहीं करो, चलो आगे देखो, इधर से जाओ। यार बात तो तमीज से करो। अरे अदा सारा दिन धूप में मेरी तरह इधर खड़े रहोगे ना तभी तुमको पता चलेगा। अच्छा देखो, लेने देने वाली बात करो। अच्छा मेरे को बताओ आपका बजट क्या है? तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम इसके फाइनल क्या लोगे। अरे अदा अभी तुमको बताया ना, इसका फाइनल है 40,000 रुपए। हाँ बस। 40,000? क्या खास बात है भाई इसमें? क्या रात को ये ऊंट बन जाता है या डांस करके दिखाता है? अच्छा चलो आप मेरे को अपना ईमान से बताओ, आप मेरे को क्या दोगे? मैं तो 10,000 रुपए दूंगा। अरे अदा मजाक नहीं करो, 10,000 रुपए में तो पहाड़ी बकरा भी नहीं मिलेगा। अरे यार इसका कद तो देखो। अरे अदा ये जिस्म, ये दांत और ये गोश्त है, ये तो अल्लाह की देन है, बंदे के हाथ में कुछ नहीं होता है। आप थोड़ा सही मेरे को दाम लगा दो, फाइनल करो बस। बस यार 10,000 बिल्कुल ठीक है। अरे अदा आपने जो बकरा पसंद किया है ना, ये शिकारपुर का खानदानी है। हाँ ठीक है, मैं कहीं और देख रहा अरे अदा हमारा बात सुना, नाराज नहीं हो जाओ। देखो तुम किधर ख्वार होगा। अच्छा आपस का ईमानदारी का बात है, अल्लाह सही का कसम है, ये बकरा हमको 15,000 रुपए का पड़ा है। क्यों, क्या हीरा खा लिया इसने? अरे अदा मेरी बात सुनो, आप नाराज हो के नहीं जाओ। अच्छा ऐसा करते ना आपका कीमत ना मेरा है, आप मेरे को पूरा दो 15,000 रुपया। बिल्कुल नहीं, मैं 10,000 से 1 रुपया ऊपर नहीं दूंगा। अरे अदा मेरे को एक बात बताओ, आप कसम खा के आए हो क्या? हाँ। अच्छा ठीक है, निकालो, बिस्मिल्लाह करो, आ जाओ, लाओ दो पैसा। 2 दांत का तो है ना? अरे नूर जा कसम, अल्लाह सही का कसम, ये 2 दांत का है, मैं तो लॉस में बेच रहा हूँ। आप बिस्मिल्लाह करो, पैसा निकालो। अरे जेब कट गई है ना?
अरे कसम खुदा की मेरी जेब कट गई। हमको पता है आज का दिन ही खराब है। अरे अदा तुम तीसरा आदमी है जिसका जेब कटा है। तुम्हारा शिकिल ही नहीं है बकरा खरीदने का। अभी इधर से निकलो। अरे अदा चलो, इनको निकालो बाहर। चलो बाबा, जाओ। अरे जाओ। किधर से आ जाते हैं? जेब कट गई है। हम चरिया है क्या? तुम जैसे हजारों हमको रोज टकरते हैं। चलो तुम किधर है? खाना खाया है कि नहीं? कब आएगा असफर? असफर है। बकरा मंडी में। मंडी में? चल अब ये ना कह देना मेरी जेब कट गई है इसलिए बकरा नहीं लाया। भाईजान सच्ची बात ये कि मेरी वाकई जेब कट गई थी। मैंने खड़े खड़े बेहोश हो जाना है। असफर, माँ जी ने हम दोनों को घर से निकाल देना है। अरे भाईजान आप तो समझे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। और बकरा किधर है? बात दरअसल ये कि मैंने बकरा ले लिया था पूरे 10,000 रुपए का, मगर मेरे पास किराए के पैसे नहीं थे। उसको यहाँ तक कैसे लेकर आता, इसलिए मैंने बकरा वहीं छोड़ दिया। मुझे किराए के पैसे दे दे 2,000 रुपए। 2,000 रुपए सुजुकी का किराया? जी। और तू भी निरा पागल ही है। और तुम उसको सुजुकी में डाल के यहाँ ले आते, हम यहाँ किराया दे देते। भाईजान बड़ा बुरा हाल है, बड़ी मारा मारी चल रही है बकरा मंडी में। हर काम कैश पे हो रहा है। मुझे तो सुजुकी वाले ने डायरेक्ट कह दिया, पहले कैश फिर ऐश। और उसके बाद तैश। मुझे भी और माँ जी को भी। माँ जी ने ना तुम्हारा वो हाल करना है कि तुम सोच नहीं सकते। भाईजान अब माँ जी से किराए की बात करें ना। नहीं, माँ जी से डायरेक्ट किराए की बात तू करेगा। वहां तक ले तुम्हें मैं जाता हूँ। आजा 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 आ गया माँ जी, आ गया। अबे बकरा ले आयो। माँ जी बस समझिए कि बकरा आ गया। किधर है, मैं भी तो देखूं। माँ जी आपने इसके फिक्रे पे गौर नहीं किया। वो कह रहा है कि समझे बकरा आ गया। वो मुझे समझने वाला बकरा नहीं, मुझे नजर आने वाला बकरा चाहिए। माँ जी 2,000 रुपए दे दीजिए किराए के लिए। तेरे पास 2,000 रुपए भी नहीं है? है, पैसे तो है, लेकिन कुर्बानी आपके नाम की है ना। मैंने सोचा अगर मैं अपने पैसे शामिल कर लूंगा तो कुर्बानी। ठीक है, मैं समझ गई हूँ। ये ले 2,000 रुपये। मुझे आधे घंटे में बकरा चाहिए यहाँ। आधे घंटे में? माँ जी मंडी इतनी दूर है, आधे घंटे में कैसे लेके आऊंगा? माँ जी का मतलब ये है कि बकरा आज ही की तारीख में आना चाहिए। हाँ, आज ही की तारीख में लाऊंगा। अब हमारी इज्जत ना तुम्हारे हाथ है। निकल जा फटाफट, शाबाश। नहीं माँ जी है तो ना मुंडा सियाना है। बकरा कुछ चंगा ही रह जाएगा, तगड़ा। आपने ना हमें सूट ना दिला के अच्छा नहीं किया। हम जिंदगी भर ये बात नहीं भूलेंगे। शगुफ्ता बेगम, मत भूलो कि ये कुर्बानी वाली ईद है। और कुर्बानी वाली ईद पर ना कुर्बानी दी जाती है। समझो तुमने सूट की कुर्बानी दे दी। और वैसे भी ना जो सादगी होती है ना, सादगी। बस कर दीजिए, सादगी सादगी सादगी। अरे इस घर में तो हर काम सादगी से होता है। और ये असफर फोन क्यों नहीं उठा रहा? काम से गया है। आपकी तरह हर वक्त घर में बैठ के अय्याशी नहीं करता रहता हमारा भाई। मेरा ख्याल आ गया, आ गया, असफर आ गया। अरे मुबारक। बकरा तो बहुत अच्छा है भाई। माशाल्लाह बहुत अच्छा बकरा है। माशाल्लाह। असफू तुसी ग्रेट हो। बड़ी मुश्किल से जुगाड़ लगा कर लाया हूं ये बकरा। है असफर है, तुम पहले कहीं बकरा फरोशी का काम तो नहीं करते? अशरफ इसको चेक तो कर। हाँ माँ जी, इसके 2 एंटीने हैं। हाँ, 1 मिनट माँ जी, मैं इसकी आंखें चेक करता हूँ। ओए बकरे, बता ये कितनी उंगलियां हैं? 2। देखा माँ जी, बता रहा है 2 उंगलियां। ओहो भाईजान, ये बकरे की नहीं असफू की आवाज थी। हाँ, चलो कोई नहीं, एक ही बात है। अच्छा दांत चेक कर इसके। माँ जी दांत हाँ, 2 ब्लूटूथ है माँ जी इसके। ब्लूटूथ नहीं, येलो टूथ, बल्कि ब्लैक टूथ। लगता है माँ जी की तरह ये भी पान खाता है। वाह माँ जी वाह, इस दफा तो असफर ने हमें खुश कर दिया। असफर है को 2-4 तस्वीरें ही अपने इससे मोबाइल से खींच निकाल। वो मेरे पास मोबाइल नहीं है। मोबाइल नहीं है? क्या बकरा मंडी में चोरी कराया? अरे नहीं बाजी, वो खराब हो गया। मैंने बनने के लिए दिया, अभी थोड़ी देर में जाके ले आऊंगा। अरे कोई बात नहीं, मेरे पास मोबाइल है, मैं खींच लेती हूँ। सारे साथ हो जाए ना। साथ हो जा, चलो नहीं बटाना खाए। उधर नहीं देखें होता माँ जी, बाजी। उधर देखें। स्माइल करें।
लो शुरू हो गया एलर्जी ड्रामा। चलिए अब आप सब लोग अंदर जाइए और बकरे को बिल्कुल तंग मत कीजिए, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। आए तुम्हारी जिम्मेदारी है? जी हाँ, थोड़ा सा सवाब मुझे भी कमाने दे, इसको खिलाऊंगा पिलाऊंगा। आपको तो वैसे भी एलर्जी, आप कैसे इसका ख्याल रखेंगे? शाबाश पुत्र, ये ले तेरा इनाम 50 रुपए। तो ना इसका चारा खा लेना, चारा। थैंक यू माजी। चले चले अब आप सब लोग अंदर जाए, बकरे को रेस्ट करने दें। आओ भी आओ, आओ रेस्ट करने दो। प्लीज प्लीज जाइए। आओ भी आओ, चलो 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 चलो। माँ जी, अब तो आप असफर को माफ कर ही दें। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही है नौशीन, दिल में कीना हो तो कुर्बानी तो होती ही नहीं। मैंने उसे माफ कर दिया है। माँ जी असफर जब से आया ना बकरे की ही खिदमत कर रहा है। सब मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। एक मिनट माँ जी, मैं कान खोल लूँ। अशरफ, इस दफा कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से होंगे, एक जैसे, और पिछले साल की तरह नहीं कि तूने 3 हिस्से तो किए थे लेकिन हड्डियों वाला हिस्सा जो है तूने तकसीम कर दिया। जी माँ जी। इस दफा ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ जी इस दफा हम रान रोस्ट करके शेख साहब के यहाँ भेजेंगे। बिल्कुल नहीं। माजी, बकरे का दिल ठंडी आइसक्रीम और ठंडी दूध की बोतल पीने का चाह रहा है। और ये बकरा है कि बला है? भाईजान खानदानी स्पेशल बकरा है, इसका वही खाने का दिल चाहता है जो मेरा दिल चाहता है। अशरफ, 200 रुपए मेरे खाते में से इसको दे दे। माँ जी आपने अपना खाता मेरे पास खुलवाया कब था? माँ जी फिक्र न करें, हम दिए देते हैं। ठीक है, तू दे दे मेरे खाते में से। इस वक्त मेरे पास टूटे हुए पैसे नहीं है। माँ जी ये 500 रुपए असफर को हमने गवाहों की मौजूदगी में आपके खाते में दिए। अब माँ जी एक बात नहीं समझ में आई, ये जो हमारा बकरा आया है या तो माँ जी ये शादीशुदा है या फिर गुंगा है, क्योंकि ये तो बोलता ही नहीं। मैं देखता हूँ। नहीं नहीं भाईजान, आप नहीं देख सकते। मैं क्यों नहीं देख सकता? वो आपको एलर्जी है ना? तो कह रहा है वो। वैसे असफर पुत्र, ये बकरा बोला नहीं है, ये कि गूंगा तो नहीं है। नहीं नहीं माजी, गूंगा नहीं है, बहुत अच्छा बोलता है, बहुत बोलता है। मैं अभी इसे बुलवाता हूँ। माँ जी बकरा स्टार्ट हो गया। माजी अब ठीक है? तूने बकरे पे तशद्दुद तो नहीं किया? कैसी बातें कर रहे हैं भाईजान? मैंने जाके उसके कान में कहा मेरी इज्जत का सवाल है, कुछ बोलो, और वो बोलना शुरू हो गया। ओए अब उसको चुप कराओ, हमने सुना भी है। ओके माजी, डोंट वरी, मैं जाके उसे चुप कराता हूँ। आज पूरी रात में अपनी नींद की कुर्बानी दूंगा, उसकी खिदमत करनी है ना। शाबाश। शिगुफ्ता तुम यहीं बैठना, मैं सोने जा रहा हूँ। ओके भाभी, गुड नाइट। मेरा बकरा, मेरा बकरा, मेरा बकरा, मेरा बकरा, मेरा बकरा, कहाँ गया मेरा बकरा? माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, बकरा चोरी हो गया, हमारा बकरा चोरी हो गया माँ जी। अब कैसे? कैसे? मैंने चोरी किया जो मुझे पता हो कैसे? सुबह 5 बजे तक तो यही था, मैं सुबह सोने के तो मैंने खुद देखा था। अब कहाँ गया? माँ जी अब क्या होगा माँ जी? कुर्बानी तो होगी तेरे बाप के नाम की। माँ जी आपकी नियत थी, आपकी कुर्बानी तो हो गई। क्या फटाफट मेरी अलमारी में से पैसे निकाल और बकरा लेकर आ। माँ जी आज तो ईद है। और रहने दे, और ईद के 3 दिन जो है ना वो बकरे बिकते हैं। अच्छा माँ जी मैं हुणे गया था, हुणे ही आया। असफर तुम भी मेरे साथ चलो। मैं तो सुबह सोया हूँ, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। तो तुम नमाज नहीं पढ़ोगे? चल कोई बात नहीं, तुम अगली ईद पे पढ़ लेना, ठीक है? माँ जी मैं हुणे गया था, हुणे ही आया। बड़े साइज का है भाई। भाई साहब ये बकरा तो मेरा है। अदा सही, ये बकरा उसका होगा जो इसको खरीदेगा। हाँ हाँ ये हमारे असफर ने खरीदा था। ये सारी चीजें हमने डाली हुई हैं। ये देखो,
अदा सही एक आदमी आया था सुबह, हमको बोलता है बकरा हमको किराए पे दो, अपना मोबाइल हमको दिया है, बकरा लेके गया है, और फिर रात को आके पैसे दिए, अपना मोबाइल लेके गया और हमको बकरा वापस दे के गया है। आओ असफर असफर माँ जी। अपनी यही